अभी हाल ही में बीजेपी ने सदस्यता अभियान का जश्न धूमधाम से मनाया। उसके सूत्रधार थे नारायण पंचारिया। जोधपुर जिले के फलौदी से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले पंचारिया आज बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में सचेतक हैं। 10 अगस्त 1954 को छगनलाल पंचारिया और सुंदर देवी के घर एक सितारा जन्मा, जिसका नाम उन्होंने नारायण रखा। पंचारिया फलौदी में ही पले बढ़े और एमकॉम के बाद LLB की डिग्री हासिल की। इसी दौरान 1 फरवरी 1979 को उनकी शादी सुमित्रा पंचारिया से हुई। पेशे से लॉयर नारायण पंचारिया ने गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के साथ साथ जनता की समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना मंच बनाया और बीजेपी में रहकर जनता के लिए काम करते रहे। पंचारिया ने बीजेपी के जोधपुर संगठन के लिए काम किया, जिसका नतीजा ये रहा कि उन्हें जोधपुर का जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद पार्टी में पंचारिया की जरूरत और कद समय के साथ साथ बढ़ता गया। पहले प्रदेश महामंत्री और उसके बाद राज्यसभा के लिए नामित होना उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी। ऐसा माना जाता है कि पंचारिया को राज्यसभा का टिकट आम आदमी पार्टी के बढ़ते असर को कम करने के लिए दिया गया, क्योंकि पार्टी में समीकरण बिठाने के साथ साथ उनकी ईमानदार छवि अहम रोल अदा कर सकती थी। नमस्कार जी, राजस्थान न्यूज के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। आज जिस चेहरे से हम मुलाकात कर रहे हैं वो है नारायण पंचारिया जी। आप प्रदेश भाजपा के महामंत्री हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, राज्यसभा में पार्टी की तरफ से सचेतक हैं और उसके अलावा जो अभी इनके पास में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी का महासदस्यता अभियान। ऐतिहासिक तौर पर जो सदस्य राजस्थान में बने हैं, लगभग 78 लाख के आसपास की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की हुई है, उन सब की जिम्मेदारी नारायण पंचारिया जी देख रहे थे। पंचारिया जी, आपका फेस टू फेस में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। पिछले लगभग 1-2 वर्ष में अचानक से नारायण पंचारिया जी प्रदेश में दिखने लगे। पहला सवाल यही कि अचानक से जोधपुर से प्रदेश का परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, कैसे ये पूरा मामला बैठा? मैं खुद और आश्चर्यचकित उस समय रहा कि जब मुझे ये सूचना मिली कि आपको राज्यसभा में जाना है, राज्यसभा के लिए आपका चयन हुआ है। और मैं तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता, राजस्थान के बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाला, जोधपुर से भी 140 किलोमीटर दूर एक गांव में जन्मा और लगातार संगठन का कार्य करने वाला कार्यकर्ता, जिसने एक वार्ड पंच का चुनाव भी अपने जीवन में नहीं लड़ा। हाँ, संगठन के नाते लगातार विद्यार्थी जीवन से लेकर चाहे देश के अंदर आपातकाल लगा हो तो भी हम जेल गए। जब जब संकट लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया, राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लगातार राज्यसभा का सदस्य बनना अपने आप में पूरे राजस्थान को चौंकाने वाला था। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, मैंने ये बात सदन में मेरे पहली जो स्पीच थी उसमें भी मैंने ये बात कही थी, क्योंकि जो बात है वो सामने है। मात्र एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जनसंघ के टाइम भी ऐसा हुआ करता था। संगठन के कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च सदन में पहुंचाना एक उदाहरणीय कार्य जो किया, ये लगा कि वास्तव में और काम करने वाले कार्यकर्ताओं की भी पूछ इस पार्टी में होती और किसी पार्टी में नहीं हो सकती। अभी आपके पास के अंदर अब संगठन की भी जिम्मेदारी है, आप संगठन महामंत्री हैं, यहाँ पर भाजपा में महामंत्री हैं, आपका दायित्व है आपके पास में। उसके अलावा सदस्यता का अभियान, मैं आज बात करना चाहूंगा सदस्यता के ऊपर। इतना बड़ा टारगेट था और उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर दी गई, कैसे ये सफर हुआ, किस तरीके से सदस्यता के टारगेट को आप पहुंच पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति का नाम दायित्व जरूर होता है। मेरे नाम से मुझे दायित्व दिया गया, लेकिन जो भी काम हुआ है ना, वो टीम राजस्थान ने किया। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर तक, और मेरे वहां वार्ड पंच, सरपंच से लेकर MLA, MP तक संपूर्ण जो मेरी राजस्थान टीम है, सभी कार्यकर्ताओं ने और परिश्रम की पराकाष्ठा की, जबरदस्त मेहनत की। योजना जरूर हमारे नेताओं ने बनाई, हम सब ने मिलके, और उस योजना के अंतर्गत हमने काम किया। उसी की परिणति है कि हमारे पास वर्षों वर्ष मेहनत करने के बाद केवल मात्र 13,60,000
सदस्य थे, जो आज की तारीख में हम 78 लाख को भी क्रॉस कर गए। और आपको सूचना के लिए बता दूं कि जो एक अभियान हमारा चला था, हमने ये कहा था एक मोबाइल से 3 परिवारों को जोड़ सकते हो, एक परिवार में 3 सदस्य बन सकते हैं। तो वो अगर नंबर हम जोड़ेंगे तो हमारा जो लक्ष्य था 85 लाख का, वो पूर्ण हो गया। ये मुझे मेरे राष्ट्रीय नेताओं ने बताया कि आपका टारगेट पूर्ण हो गया। ये टारगेट भी बहुत बार बदला साहब, 50 लाख, 70 लाख, 85 लाख, कई बार बदला। उसका कारण था 1 करोड़ से शुरुआत हुई। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और अशोक फडणवीस जी ने और हम सब ने मिलकर तय किया कि हम 50 लाख सदस्य बनाएंगे। 13 लाख के सीधे 50 लाख, ये निश्चित हो गया। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा। आपको 1 करोड़ 48 लाख मतदाता ने प्रश्न किया है राजस्थान के अंदर लोकसभा में। जब 1 करोड़ 48 लाख भाजपा की तरफ झुकाव उन लोगों का है, तो क्या आपके अंदर सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि आप जो है कम से कम 1 करोड़ सदस्य बना दें? हमने भी स्वीकृति दे दी, आदरणीय मैडम ने भी कह दिया, वसुंधरा जी ने कहा ठीक है हम कर लेंगे। उसके बाद में और ये 85 लाख जो कैसे हुआ, वो यूं हुआ कि जब पूरे देश का टारगेट 10 करोड़ था, पूरे देश में 17 करोड़ लोगों ने मत भाजपा को दिए थे, तो प्रतिशत के हिसाब से उसमें मेरा भी रोल था। मैंने भी राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में बात की, मैंने कहा भाई वो ठीक है हम तो करेंगे ही, लेकिन आप अगर पूरे देश का लक्ष्य 10 करोड़ रख रहे हो तो जरा दूसरे राज्यों को भी तो मेहनत करने दो, हम तो करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पंचारिया जी जैसे नेता, वसुंधरा जी जैसी मुख्यमंत्री, और फिर टारगेट कम कराने की जरूरत कहां पड़ गई? कम नहीं करवाया, कम का नहीं था। देखिए जी क्या होता है कि भाजपा के अंदर जब हमने तय किया था 10 करोड़, तो हम ये चाह रहे थे कि कम से कम उन स्थानों पर भी लक्ष्य हो। अन्यथा क्या होता कि छोटे छोटे हम पहुंच गए, आसाम में पहुंच गए, हम मिजोरम में पहुंच गए, हम बंगाल में पहुंच गए जहां हमारा कुछ भी नहीं था, हम केरला के अंदर बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गए। यानी जिस तरह से वोटों का ये जो तय हुआ था कि भाई आपको इतने इतने सदस्य बनाने, तो मैं सोचता हूं कि सबने मिल बैठकर, परिवार के मुखिया ने तय करके बताया, उसके अनुरूप हमने सबने मिलकर काम किया। अब आपका ये जो टारगेट था मिस कॉल के जरिए या बाकी माध्यमों से जो सदस्य बनाने का, उसको लेकर के भी सवाल है साहब। भारतीय जनता पार्टी कैडर वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी संस्कार वाली पार्टी है। इसके अंदर तो पहले विचार का अंगीकार किया जाता है, उसके बाद में कार्यकर्ता के तौर पर स्वीकार्यता होती है। अब आप मिस कॉल के ऊपर सदस्य बना रहे हो, अपराधी है, जेल से मिस कॉल मार रहा है, या किसी और पार्टी का सदस्य है। यहाँ तो कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों तक के मिस कॉल आप लोगों को मिले। देखिए जी, जो विचार आपने अभी व्यक्त किए, इस तरह की शंकाएं लगभग मैं सोचता हूं पहली मीटिंग में जब हम दिल्ली में बैठे थे तो कई लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने एक एक करके सभी प्रश्नों का बहुत तरीके से जवाब दिया, उत्तर दिया, और ये समझाया कि ये कहा कि ये आपका नहीं देश की मांग है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये कहा कि हम दुनिया में नंबर 1 भारत, और जनता ने विश्वास भी किया। जनता हमारी तरफ बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ गई, पर हमारे परिवार के साथ जुड़ गई, वोट दिया है। देखिए जी, ये 3 चरणों में काम चलेगा संगठन का। पहला चरण पूरा हुआ कि एक बार संपूर्ण दरवाजे खोल दो। अब हमारा सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि जैसे हमने सदस्यता महाअभियान किया, ठीक इसी प्रकार सदस्यता संपर्क महाअभियान, वो जो परिवार में हमारे से लोग जुड़े हैं ना, उनसे अब संपर्क करना। यानी कि मुझे पंचारिया जी अभी एक ब्रेक के लिए जाना है, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो ये सदस्यता अभियान किया, ठीक इसी प्रकार सदस्यता संपर्क महाअभियान, वो जो परिवार में हमारे से लोग जुड़े हैं ना, उनसे अब संपर्क करना। यानी कि मुझे पंचारिया जी अभी एक ब्रेक के लिए जाना है, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो ये सदस्यता संपर्क महाअभियान की भी बात करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक। लोक संगीत जो समा बांधे, लोक नृत्य जो मन मोह ले, थिरकते सुरताल, सुरीली धुनी और मुस्कुराते लोग, जैसे खुशबू अनमोल विरासत की। कुछ तो बात है राजस्थान में।
दिलों को जोड़ती परंपरा। देखिए सुरीलो राजस्थान, रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। मेरी सुंदरता का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक व नेचुरल प्रोडक्ट्स। शानदार करियर बनाने की है चाहत, लेकिन नहीं मालूम कौन सी फील्ड होगी आपके लिए बेस्ट। कैसे करें तैयारी, कहां मिलेगी कामयाबी। अपने करियर से जुड़ी समस्या से निजात पाने के लिए करियर काउंसलर प्रोफेसर संजय बियानी से कीजिए बात। हमारे खास शो करियर मंत्रा में शनिवार और रविवार शाम 4:30 बजे। अक्सर वो लोग जीत जाते हैं जिन्हें लग जाता है कि वो जीत सकते हैं। पावर्ड बाय बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। पंचारिया जी, ठीक है, मिस कॉल के जरिए आपने, ईमेल के जरिए आपने सदस्य तो बना लिए। अब ये जो आपने संपर्क महाअभियान बनाया है, चालू किया है, इससे क्या होने वाला है? देखिए, ये संपर्क महाअभियान के पीछे एक ऐसा हमारा उद्देश्य है, मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का प्रयोग कभी नहीं हुआ, किसी राजनीतिक पार्टी में दुनिया में नहीं किया, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में नहीं किया है। उसके अंदर क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की टीम है, नीचे तक। हमारे 47,000 बूथ है, तो हर बूथ पर 200 हमारे कार्यकर्ता है, 100-200 कार्यकर्ता अभी हमने सदस्य बनाए। हमने ये तय किया है कि भाजपा का विचार, हम 5 तरह के पत्रक लेके जा रहे हैं वहां, डोर टू डोर संपर्क। उसके अंदर एक तो अमित शाह जी का पत्र रहेगा, दूसरा जनसंघ से लेकर अभी तक भाजपा की जो यात्रा है उस संबंध में सारा विवरण जो है हम उसके घर तक जाके देंगे। तीसरी बात रहेगी, नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में सरकार आने के बाद साल भर में हमने क्या उपलब्धि हासिल की, वो रहेगा। फिर राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी ने हमारे भाजपा का शासनकाल में वसुंधरा राजे जी की जो उपलब्धियां वो हम देंगे। ये सब देने के बाद में हम उनसे लेंगे क्या, लेंगे एक फॉर्मेट भरवा के। और ये सदस्य अभियान केवल जाके दरवाजा खटखटा के पैम्पलेट देने का नहीं है, ये महासंपर्क अभियान जो है संवाद का है, आपस में संवाद। जैसे अपन आप और हम बैठे हैं, ठीक इसी प्रकार हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, समझाएंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, उससे एक मिस कॉल और करवाएंगे। ये संभव है कि आप लगभग 1 करोड़ लोगों की मोटी मोटी संख्या 80 लाख के आसपास आपकी हो गई, इतने लोगों तक पहुंच करके संपर्क करना, इतना कार्यकर्ता, इतना कैडर, इतनी व्यवस्था पार्टी कैसे करेगी? भाजपा के लिए सब संभव है। दुनिया कहती थी और देश के अंदर मैं सोचता हूं सारे मीडिया कहते थे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मोदी जी इस प्रकार से जीतेंगे क्या। सब कहते थे कि क्या 163 सीटें भी, किसी ने सोचा तक नहीं था, पर किसने किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। सबने कहा कि गांव में तो कमल खिलता नहीं, पंचायत में भाजपा को अभी पछाड़ देंगे, ऐसा हमारे विपक्षी कहते थे। लेकिन भाजपा की टीम ने ताकत लगाई और उसकी परिणति थी कि हम आजादी के बाद पहली बार जीते। स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता लगे। अभी कहते थे कि क्या 85 लाख कभी हो सकते हैं क्या, ये एक कल्पना थी लोगों की और कार्यकर्ताओं की थी। लेकिन क्या स्ट्रेटेजी, कैसे पहुंचोगे आप घर तक, कैसे 85 लाख लोगों तक आप पहुंच पाओगे? देखिए, हमने जो योजना बनाई है, हमारी पहली बैठक अभी 6 तारीख को हो गई, देश भर के अंदर और प्रांतीय स्तर पर संपूर्ण मीटिंगें हो गई। अब हमने हमारी जो टीम है, जिसमें मैं भी एक हूं, प्रदेश की जितनी टीम है, प्रदेश अध्यक्ष सहित पूरी टीम को हमने, किसी को संभाग का प्रवासी बना दिया, किसी को हमने जिले का प्रवासी बना दिया। प्रवासी से मेरा तात्पर्य शुरू से ही कंसेप्ट है, कहीं किसी पार्टी में नहीं होगा। हम जाके प्रभारी नहीं होते, और जगह प्रभारी होते होंगे, नेता बनते होंगे, जिलों में मीटिंगें करेंगे। जिले के बाद नेटवर्क है ना हमारा, मंडलों की मीटिंग होगी। मंडलों की मीटिंग में इतनी तो हमारे पास ताकत है, टीम है, उनको हम कह देंगे 47,000 क्या हमारे पास नहीं है क्या, उससे भी बहुत बड़ी टीम में कार्यकर्ता है। ये जो आप संपर्क कर रहे हैं, उसके बाद में क्या उसके अंदर छटाई शुरू होगी कि भैया कौन है, क्या हैसियत है, क्या इसका इतिहास रहा है, अपराधी है, किसी और दल का है, क्या वैचारिक तौर पे हमारे साथ फिट बैठेगा, नहीं बैठेगा, वो सारी जांच भी आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा होगी? इसमें जो हम फॉर्मेट भरवा रहे हैं, एक हम फॉर्मेट भी दे रहे हैं उन कार्यकर्ता को, वो जाएगा, बात करेगा, समझेगा। हो सकता है कोई ऐसा हो जो ना समय दे, ना संवाद करे, मिलने की रुचि न रखे, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है ना, अब तो होता है ये। उसमें से जिनके पास जाएगा उसको लगेगा कि इस व्यक्ति के अंदर इतनी खासियत है कि वास्तव में ये कुछ न कुछ कुव्वत है, योग्यता है, इसका सामाजिक उपयोग देश के लिए कैसे उपयोग हो सकता है, तो उस फॉर्मेट के अंदर भर के लाएगा। अपनी तरफ से भी टिक करेगा कि इसको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, यानी विचारों को से जोड़ना है। भाजपा जो हमारा एक अभी सदस्यता अभियान चल रहा है ना, सक्रिय सदस्यता का, जिसने 100 मेंबर बनाए उसको हम सक्रिय सदस्य बना रहे, शुल्क लेके बना रहे। और वो जब हम शुल्क लेके बना रहे हैं तो ऐसे सेलेक्टेड लोगों को, समाज के अंदर प्रतिभाएं, गांव के अंदर ढाणियों में गड़ी पड़ी है, खूब है, उसको खोज निकालना, यानी बहुआयामी हमारी ये योजना है। हम कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, जहां भी। आपका संपर्क अभियान कब तक चलेगा? ये चलेगा हमारा 31 जुलाई तक।
2 महीने में हमारा मई में अभी शुरू हुआ, 1 मई से प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, तो मई पूरा, जून पूरा और जुलाई, कुल 3 महीने का है। 31 जुलाई तक हम जो है हमारा ये कार्यक्रम चलाएंगे और उसके बाद में सेलेक्ट करके उन लोगों को प्रशिक्षण भी देंगे। कितने लोग आपके पास में मूल कार्यकर्ता के तौर पे, सक्रिय सदस्य के तौर पे या सक्रिय पार्टी का एक कैडर के तौर पे खड़े आप करना चाह रहे हो? हमने ये तय किया है कि 100 सदस्यों पर एक कम से कम कार्यकर्ता सक्रिय होना चाहिए। तो 85 लाख सदस्य है तो 85,000 कार्यकर्ता तो हमारा है ही है, कितने बढ़ाने हैं। अब उसके बाद में जब संपर्क अभियान चलेगा और इसके अंदर कुछ प्रतिभाएं और उभर के अगर हमारे पास आ गई तो हम उनको भी हमारे साथ जोड़ करके उस ट्रेनिंग कैंप के अंदर उसको भी शामिल करेंगे। कुल मिला के, और ये सब अगर कोई पूछे कि इसकी क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हो इतना, क्या आना जाना है, कि हमारे विपक्षी पार्टी पूछती है, अरे ये देखो मिस कॉल कर दिया, क्या होना है, ऐसा सदस्यता अभियान होता है क्या? मिस कॉल का एक्सपेरिमेंट हिंदुस्तान में शुरू किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, फ्लॉप रहा। कोई नहीं है, वो नहीं था उसका मिस कॉल के उन्होंने मिस कॉल के जरिए, नहीं भाव का मुद्दा नहीं है, माध्यम वही लिया जो जिसको कि आप लोगों ने लिया है, लेकिन परिणाम उसका सामने रहा। लोकसभा चुनाव लड़ा, सबकी जवानें जब्त हो गई। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, विचारवान कार्यकर्ता, प्रशिक्षित कार्यकर्ता, अरे हमने तो यहां तक कह दिया कि हमारा चुनाव भी वही लड़ेगा जो भाजपा के सक्रिय सदस्य होगा, हम तो पद भी उसी को देंगे जो एक्टिव मेंबर होगा। ऐसा थोड़ी है कि कल किसी ने मिस कॉल किया। आपने उन लोगों को टिकट दिया है जिनको टिकट आपने पहले घोषणाएं कर दी, सदस्य बाद में बने। ऐसे एक्सपेरिमेंट आपने दिल्ली में किया, परिणाम आपने भुगत लिया। एक भी राजस्थान की बात करूंगा, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ का संयोजक हूं और चुनाव समिति, टिकट चयन समिति में मैं भी मेंबर था। कर्नल सोनाराम साहब आपके सामने उदाहरण है। एक भी, मैं कह रहा हूं अभी क्या, उस समय का ये सदस्यता अभियान भी नहीं था, उस समय ये नियम भी नहीं था जो मैं कह रहा हूं। लोकसभा के बाद जब हमारे को जनता ने समर्थन दिया तब मोदी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किया कि इस प्रकार का एक जो है इतना मजबूत संगठन करा करो। भारत जो है ना, ये देश जिस प्रकार से सोने की चिड़िया हुआ करती थी, इस देश को जगत गुरु, वर्ल्ड का नंबर 1 कहा जाता था, उस स्थान पर ले जाने का लक्ष्य है मोदी जी का। उसी की परिणति है ना आज है ना, दिख रहा है ना सामने। विदेशी मदद मांग रहे हैं, क्या आइए हमें मदद कीजिए आप। देश के हालात तो ये हैं कि इस देश में किसान फांसी लगा रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा, कम से कम इस देश के मीडिया को तो वो राजनीतिक भाषा न बोल के और सत्यता पर आके, क्या पहली बार ऐसा नहीं हुआ? आज फिर अंतर क्या आया? आज यही ऐतराज है। हम बताते हैं, आप है ना, आपदा प्रबंधन के नॉर्म से उसको अमूलचूक परिवर्तन कर दिया। ये कह दिया कि 50% तक देंगे अपन फसल नष्ट होने पर, मोदी जी ने कह दिया 33% देंगे। मोदी जी ने कह दिया कि किसी की अगर मान लीजिए डेथ वगैरह हो गई तो उनको 65,000 थे, उसकी 4 लाख कर दिए। सब पहुंच नहीं रहा ना नीचे, पहुंच गया श्रीमान जी, आप पता कर लीजिए। 750 रुपए के चेक बट रहे हैं लोगों के यहाँ पे। ये कोई आपने पता नहीं, आपके पास खबर होती है। हम ये कहते हैं कि भारत सरकार ने इस बार इतनी तत्परता दिखाई। मेरा क्वेश्चन था शून्यकाल में, जैसे हुआ मैंने उठाया था प्रश्न, उसके दूसरे दिन ही ये तय हुआ, और तो और केंद्र के संपूर्ण मंत्री सब जगह पहुंच गए। अरुण जेटली जी यहाँ आ गए, राजस्थान के सब जगह गए, मंत्री पहुंचे, सहायता नहीं पहुंची। साहब मेरा ये सवाल है, मेरा सहायता इसलिए मैं कहता हूं पहुंच गई कि जैसे ही मंत्री आए तुरंत, और वो टीम बन गई, अधिकारी आ गए, आने के बाद फैसला भी हो गया गिरदावरी होकर के। देखिए जी, सरकार में जो सिस्टम है वो तो लागू हो गई, उसको तो हम बदल नहीं सकते, उसके अनुरूप होकर और पैसा रिलीज हो गया वहां से और किसानों का मुद्दा है। सरकार के मंत्री उस पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ तो राज्यसभा के सचेतक और भाजपा के नेता है, हम इनसे उसी तरीके की बात करेंगे, आपस वही सवाल हम इनसे पूछेंगे। अभी मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, और जब ब्रेक से लौटूंगा तो हम बात करेंगे आगे के इनके लक्ष्य की, भविष्य की, और उसके अलावा होगा रैपिड फायर। अभी छोटा सा ब्रेक। उठेंगे सवाल हक के लिए, छिड़ेगी बहस सच्चाई के लिए, हर अहम मुद्दे पर उठेगी आपकी आवाज। जब बोलेगा राजस्थान, बोले राजस्थान, शाम 5:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। सही और गलत के बीच का फासला, न्याय और अन्याय की लंबी लड़ाई, सच और झूठ के बीच का फर्क कितना भी मुश्किल हो,
सच्चाई के साथ हमेशा है। सी राजस्थान न्यूज। समाचार तो सब देवे है, पर मैं खबर देंगा अपनी भाषा में। उठाया जाएगा लोगारा मुद्दा, पूछिया जाएगा आपरा सवाल। सुबह सु शाम तैरा पूरा समाचार, आपने राजस्थान रो पूरो हाल। अपनी भाषा अपनी खबर, रोज दोपहर 12 बजे और शाम 6:30 बजे। पंचारिया जी, आप राज्यसभा में हैं और राज्यसभा के अंदर जो संख्या बल है वो संख्या बल भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार के काम करने के अंदर एक तरीके से रोड़े का काम कर रहा है। उस संख्या बल की कमी की वजह से हर जगह आपको समझौता करने की स्थिति आ रही है या आपको विपक्ष का इंतजार करना पड़ रहा है? कैसे निपटोगे इस समस्या को? ये बात सही है आपका कहना कि हमारा बहुमत राज्यसभा में नहीं है, न निकट भविष्य में अभी तुरंत होने वाला है। क्यों? हम मात्र 47 लोग हैं 245 में से। कुछ दल हमें और समर्थन जरूर करते हैं, सब मिलाकर के करेंगे तो 60-65 मुश्किल से हम बैठते हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए हमने तो यहां तक कह दिया था कि आप आइए, हमारे जो बिल है बहस कीजिए, वोट करा दीजिए। तो फ्लोर मैनेजमेंट होता है ना, इसलिए तो फ्लोर मैनेजमेंट होता है। आप तो सचेतक हो साहब। हाँ, तभी तो हम बाहर करते हैं, गिरा दीजिए बिल। हम ये थोड़ी कहते हैं आप हमारे पक्ष में आकर के वोट कास्ट हमारे यस कहिए, नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी करने को तैयार नहीं। कहते हैं हाँ ये जीएसटी तो बहुत जरूरी है साहब, ये तो हमारे समय का था, आपके समय का था ना, उसमें ये तो अमेंड किया, आप समझा दो हमें हम समझ लेंगे कहां तकलीफ है। देश के हित में होना चाहिए, खुद के हित में नहीं, व्यक्तिगत किसी पूंजीपति सेठ साहूकार के हित में नहीं, हित का होना चाहिए देश के। देश का खजाना कैसे बढ़े? अब कैसे जीएसटी करोगे, कैसे लैंड बिल के मुद्दे को आप सेटल करोगे? देखिए जी, दोनों मुद्दे सेटल होने वाले हैं। अब उन्होंने अपनी जो ताकत लगानी थी सारी लगा ली। अब उनको जब लगा कि कुछ मामला ठीक ठाक नहीं है, आंतरिक मामले में समझ में आ गया कि दुनिया के अंदर ये पता लग रहा है कि वास्तव में देश में भी स्थिति हो रही है, आम जनता के अंदर, क्यों जनता देखती है ना, आपके माध्यम से आप जागरूक पहरी है, हमारे मीडिया सबने उठा करके, और जिस तरह की रिपोर्टिंग की उन्होंने आगे होकर कहा कि साहब काला धन तो बिल ले आओ, हम पास करेंगे। जीएसटी के लिए उनकी मांग थी कि साहब आप एक प्रोवेट समिति को दे दो, सेलेक्ट कमेटी को, कोई दिक्कत नहीं थी सेलेक्ट कमेटी देने में। लेकिन वहां तो चमत्कार हुआ साहब, नीचे तो आपका ममता जी ने सपोर्ट किया। ममता जी ने सपोर्ट जो किया है वो भी उनको लगा कि वास्तव में राष्ट्र के हित में, ममता जी को, तो पहली बार कोई प्रधानमंत्री ने जाकर के और ये कह दिया कि ये खजाना जो है ना, राज्य का खजाना, ये आपका है। जो हमने किया है कोयले में, मान लो 2 लाख करोड़ रुपया आ गए, और वो खजाना कहां जाएगा? स्टेट में जाएगा। पहली बार ये कह दिया कि 32 की जगह 42% जो है टैक्स, उसका हिसाब हम आपको देंगे। जब फंड जाने लगता है ना, उनको समझ में आती है ना कि नहीं ठीक है, ये केंद्र की सरकार अच्छी है, मोदी जी को हमें समर्थन। लैंड बिल का क्या होगा? लैंड बिल तो उसमें गया ना, अभी तो संयुक्त समिति के अंदर राज्यसभा चला गया। हाँ, एक तरीके से ये मामला, इसको कहते हैं टल्ला लगना। टल्ला नहीं हुआ है, हमने सशर्त दिया है। पास कैसे होगा? हमने सशर्त दिया है, हमने ये कहा है कि आप इसको भेज दीजिए, लेकिन जैसे ही मानसून सत्र आएगा उसके पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक में ये बिल रिटर्न होकर के आना चाहिए। चेयरमैन है, तय हुआ है, सदन के अंदर तय हुआ है, सबसे मिलके तय किया है, तो बिल वापस आएगा। चलिए साहब, ये तो थी फेस टू फेस की विस्तृत बातचीत। अब करते हैं रैपिड फायर। पंचारिया जी, इस सेगमेंट में मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा जिनके आपको बहुत चंद शब्दों में जवाब देने होंगे। इस सेगमेंट के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि जो चेहरा हमारे सामने है उसके जीवन के बाकी के पहलुओं को भी हम समझ पाएं। पहला सवाल आपसे है कि नारायण पंचारिया जी अगर पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? आपकी जानकारी के लिए कि मैंने आपातकाल में तय किया था कि मैं सरकारी नौकरी में नहीं जाऊंगा। मैंने एमकॉम किया, एलएलबी किया, मैं पेशे से वकील हूं। राजस्थान उच्च न्यायालय में मैं वर्षों से, और मेरी प्रैक्टिस है, तो हो सकता है इधर नहीं होता तो मैं उस क्षेत्र के अंदर मेरी ऊंचाइयों तक पहुंचता। नारायण पंचारिया जी, आज भी वो पारिवारिक पिता क्षेत्र के व्यक्ति या एक दिल्ली का पॉलिटिशियन? मैं अपने आप को, मैं उन मेरे मित्रों के साथ जो मेरे जीवन साथी है, मेरा वही ग्रामीण परिप्रेक्ष्य आपने देखा होगा कि राज्यसभा में मात्र एक मैं व्यक्ति हूं जो मैंने मेरे राजस्थान की मान के अंदर, मान सम्मान में, और ये तय कर लिया कि मैं पगड़ी रखूंगा। आप देख लीजिए, सवा पहन के ही आप मुझे वहां पाएंगे, बाहर ना, लेकिन अंदर जाऊंगा तो पगड़ी में जाऊंगा। यानी कि अपनी धरती, अपना जन्म स्थान और हमारा अपना सारा परिवार जो है, जिसके अंदर संपूर्ण जो हमारे मित्र मंडली, उसके अंदर मैं अपना आप को
जीवन में परिवार आगे या पार्टी आगे? मेरा शुरू से एक सोच रहा है कि हम और हमारा, यानी जो जैसे आपसे संपर्क आ गया तो आप भी, मेरे सोच में है कि आप मेरे अपने हो गए, मेरे परिवार के हो गए। जो भी मेरे संपर्क में आया, जहां भी हम आपस में मिले जुले, वो मेरा अपना हो गया। ये तो राजनीतिक जवाब हुआ। ये राजनीतिक नहीं, सत्य जवाब है। मैंने जीवन में प्रैक्टिकल ये अनुभव किया है और प्रैक्टिकल कर भी रहा हूं, शायद आपको भी पता लग जाएगा। अब चलिए नेतृत्व की बात करते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया या नरेंद्र मोदी? जैसे मैंने शुरू में कहा था, मेरा पहला भाषण था, तो उसके अंदर राज्यसभा में मैंने ये कहा कि कभी सोचा नहीं था, मैंने खुद ने नहीं सोचा, मुझे कहा गया आपको राज्यसभा में भेजा है। हमने कहा भाई आप देश बहुत बड़ा है, राज्यसभा में तो नारायण पंचारिया इस दुनिया के, इस देश के अंदर बहुत सारे होगा कोई, लेकिन पार्टी ने तय करके भेज दिया। एक सामान्य कार्यकर्ता को वहां भेज दिया, तो मैंने धन्यवाद दिया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सहित राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश की हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सहित मेरा संपूर्ण जो है भाजपा प्रदेश की टीम को, और दोनों को थैंक। पंचारिया जी जब फ्री होते हैं तो आपका बेहतरीन टाइम पास क्या है? अध्ययन करने का मेरा एक स्वभाव है कि लगातार कुछ न कुछ नई चीज पढ़ूं, समझूं और उसके बारे में मनन चिंतन करके आगे कोई विचार करूं। आज पंचारिया जी इस दायित्व और इस पोजीशन में है, आज के 10 साल बाद खुद को कहां पाते हैं? ये बात सही है आपका कहना कि व्यक्ति को कुछ आगे का सोचना चाहिए, लेकिन मैं शुरू से और एक संतोषी व्यक्तित्व का धनी रहा हूं। हमारा काम है कर्म करना, कार्य करते रहना, निरंतर करते रहना, कहीं किसी प्रकार का रोक टोक नहीं, लगातार काम करते रहो, चरे वेती बढ़ते रहो, करते रहो। उसके बाद में जैसा हमारा संगठन राजनीतिक क्षेत्र में विचार करेंगे, जैसे हमारे पार्टी का नेतृत्व हमारे बारे में जहां भी सोचे, जैसा भी सोचे, अभी तक सोचा है वैसा और कुछ भी सोचे, हम जहां भी हमें दायित्व मिलेगा हम उसको पूरी निष्ठा और प्रामाणिकता के साथ में उसको पूरा। चलिए साहब, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आप फेस टू फेस कार्यक्रम में आए, हमारे साथ आपने वक्त गुजारा। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज।